अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों में जमने वाले टाटर के बारे में, यानी डेंटल प्लैक के बारे में। ये एक बहुत ही आसान और मुफीद रेमेडी है दांतों में जमने वाले टाटर के लिए। मैं आपको एक ऐसा माउथ वॉश बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने डेंटल प्लैक को खत्म कर सकते हैं। अगर आप उस माउथ वॉश को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपका डेंटल प्लैक होता है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक मैंने पहले भी डेंटल प्लैक पे वीडियो बनाई है, ये उसका पार्ट 2 है। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुफीद साबित होगी क्योंकि इसमें हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक ऐसा माउथ वॉश है जो आप आसानी से इजीली घर में इसको बना सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट है एस्कॉर्बिक एसिड, ये नेचर में विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये विटामिन सी का ही हिस्सा है। कहीं जगह पे एस्कॉर्बिक एसिड की जगह इसको विटामिन सी भी लिखा होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन सी का डेंटल प्लैक यानी दांतों में जमने वाली टाटर से क्या ताल्लुक है, और इसके अलावा ये जो विटामिन सी है ये आपके ओरल हेल्थ के लिए, आपके टीथ की हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में। एक मेडिकल कंडीशन है जिसे स्कर्वी कहा जाता है, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनको शदीद विटामिन सी की कमी होती है। इसके सिम्टम्स में लोगों को फटीग होती है, यानी हर वक्त थकावट रहती है, मसूड़ों में से खून आता है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए या कोई जख्म बन जाए तो वो जख्म जल्दी हील नहीं होता, उनके अंदर स्लो वुंड हीलिंग होती है। ये सारी अलामत उन लोगों को जाहिर होती हैं जिनको विटामिन सी की कमी होती है। 18वीं सदी में बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हुए क्योंकि वो लोग अपने खाने से विटामिन सी नहीं ले पा रहे थे। ये लोग ताज़ा फल और सब्जियां नहीं खा पाते थे। ये लोग क्या खाते थे, प्रिजर्व मीट या फिर बिस्किट या फिर जो चीज़ इनको मिल जाती थी वो इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इस खुराक से उनकी बॉडी में विटामिन सी की जो मिकदार थी, जो डेली मिकदार एक बॉडी को ज़रूरत होती है, वो उसकी मिकदार उनकी बॉडी में पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उस टाइम पे ये बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। तब एक ब्रिटिश सर्जन ने इस पे बहुत से क्लिनिकल रिसर्चेज की, जिससे ये बात साबित हुई कि वो लोग विटामिन सी की कमी का शिकार हैं। तब कोई सप्लीमेंट्स तो होती नहीं थी, लेकिन जब इनकी खुराक में ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, नींबू, प्याज और विटामिन सी से भरपूर सब्जियों और फलों का जब इस्तेमाल किया गया तो इनकी ये बीमारी क्योर हो गई। होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो आपकी बॉडी कोलेजन नहीं बना पा रही होती। कोलेजन वो चीज होती है जो हमारे बोन टिश्यू को, हमारे दांतों को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे मसल्स को और हमारे जॉइंट्स को अपनी सही हालत में मौजूद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा हमारी आर्टरीज, हमारी कैपिलरीज, इन सब को भी अपनी असल हालत में मौजूद रखने के लिए कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनमें से जब किसी में भी कोई डैमेज हो जाता है किसी वजह से तो ये उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो विटामिन सी होता है यह आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो होता क्या है, जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो आपके मसूड़ों में मौजूद जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लीड कर जाती है, यानी वहां से खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े फूल जाते हैं, आपको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जितनी भी दांतों से रिलेटेड बीमारियां, प्रॉब्लम्स होती है वो शुरू हो जाती हैं विटामिन सी की कमी की वजह से, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं ये आपकी विटामिन सी से जुड़ी हुई होती हैं। उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाई कार्ब वाली डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें उनके दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि ये जो शुगर होती है ये आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करती है, यानी उनकी खुराक बनती है। तो जब बैक्टीरिया इसको खाते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो आपके मुंह में एसिड की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो जितने ज्यादा बैक्टीरिया बनेंगे उतनी ज्यादा आपके मुंह में एसिड की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कैविटीज होती हैं, आपके मसूड़े फूल जाते हैं, इन्फ्लेम्ड गम्स हो जाते हैं, यानी मसूड़ों में सोजिश हो जाती है। और उसके अलावा आपका जो डेंटल प्लैक का इश्यू होता है वो भी इसी वजह से होता है, यानी आपके दांतों के इर्द गिर्द टाटर जमना शुरू हो जाता है। अब ये प्लाक होता क्या है, असल में ये जो प्लाक होता है ये इन बैक्टीरिया का घर होता है। ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने इर्द गिर्द कैल्शियम हाउसेस बना लेती हैं,
और जब ये बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द कैल्शियम के हौसेस बना लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन बायोफिल्स में महफूज रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। और इन बैक्टीरिया के इर्द गिर्द मौजूद कैल्शियम हौसेस की वजह से जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इन तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर ये इस वजह से ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि हमारी बॉडी के बाहर भी 95% तक ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बायोफिल्म्स बनाकर रहते हैं। बायोफिल्म्स आपको हर जगह मिलेंगी, नेचर में, नदी में, उसके अलावा अगर आपके घर में गार्डन है तो वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा मिलेंगी। अगर आप किसी नदी वाली साइड पे चल जाए वहां पे मौजूद अगर आप पत्थर को उठाएंगे तो आप देखिएगा कि वो आपके हाथ पे फिसलेगा। इसकी वजह होती है उसमें जमी हुई बायोफिल्म्स। तो इसलिए जहां भी पानी होता है और इसके अलावा आपके स्लाइवा में ये बायोफिल्म्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि इनको अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए शुगर और पानी की ज़रूरत होती है। और इन बायोफिल्म्स के ज़्यादा होने की वजह से आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, आपके मसूड़ों की सोजिश शुरू हो जाती है, मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है। अब ये जो विटामिन सी होता है ये बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ को होने से रोकता है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। ये जो विटामिन सी होता है ये जितने भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी यीस्ट होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ने से, उनकी तादाद को बढ़ने से रोकता है। उसके अलावा विटामिन सी के अंदर एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज होती है, ये आपकी बॉडी में एलर्जिक सिम्टम्स को भी रोकता है। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसके और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपकी बॉडी में एक्टिव फोलेट बनाता है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बाइल सॉल्ट्स में कन्वर्ट करता है, उसके अलावा आपकी बॉडी में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको डेंटल प्लेक के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था उसमें विटामिन सी शामिल नहीं था, लेकिन अगर आप इसको विटामिन सी को भी उसमें ऐड कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद और फायदेमंद साबित होगा। इस रेमेडी में आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच का आधे से भी आधा 1/4 हिस्सा आपने बेकिंग सोडा डालना है। आप जो पानी ले रहे हैं वो नीम गर्म भी हो सकता है या फिर नॉर्मल वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। उसके अलावा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, ये आपको 3% भी मिल जाएगा, 7% भी मिल जाएगा, 9% भी मिल जाएगा। आप जो सी मर्जी फार्मूला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिएगा। उसका भी आपने 1/4 यानी आधे चम्मच से भी आधा हिस्सा उस जो सोल्यूशन आपने पहले बनाया था उसके अंदर मिक्स करना है। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट जो विटामिन सी है उसके लिए आप एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से या मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को आपने 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी या सिंपल वाटर के अंदर अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स करना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हल करने के बाद दिन में 1 बार इससे आप ब्रश भी कर सकते हैं और आप इसके अलावा इससे गार्गल भी कर सकते हैं। माउथ वॉश के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेशनेस के लिए आप इसमें पेपरमेंट ऑयल, क्लूव ऑयल यानी लौंग के तेल का इस्तेमाल या फिर मिंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि विटामिन सी का आपकी ओरल हेल्थ में कितना अहम और इम्पोर्टेंट किरदार है। इसलिए आप विटामिन सी से भरपूर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश सब्जियां और फ्रेश फलों का ज़रूर इस्तेमाल करें। वो सब्जियां, वो फल जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। शिमला मिर्च, लेमन, कैबेज, बंद गोभी, माल्टे, मौसमी, इन चीज़ों को वाफिर मिकदार में अपनी डाइट में शामिल करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली तरीके से अपनी डाइट से विटामिन सी ले सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।